अर्जुन एक साहसी लड़का था जिसे नई जगहों को खोजने का बहुत शौक था। एक दिन उसे अपने दादा की पुरानी किताबों में एक नक्शा मिला। उस नक्शे में एक गुमनाम जंगल का जिक्र था जहां एक रहस्यमयी खजाना छिपा था। अर्जुन ने बिना देर किए अपना बैकपैक किया, एक कंपास, पानी की बोतल, रस्सी और एक टॉर्च। सूरज उगने से पहले ही वह नक्शे के सहारे जंगल की ओर निकल पड़ा। जंगल घना और रहस्यमय था। हर तरफ अजीब अजीब आवाजें आ रही थी। अर्जुन ने अपने डर पर काबू पाया और आगे बढ़ता रहा। चलते चलते उसे एक पुराना पत्थर का पुल मिला जो एक गहरी खाई के ऊपर बना था। पुल बहुत कमजोर था। अर्जुन ने धीरे धीरे संतुलन बनाते हुए पुल पार किया। पार करने के बाद उसे एक अजीब सी दीवार दिखाई दी जिस पर कुछ चित्र उकेरे हुए थे। अर्जुन ने ध्यान से देखा, चित्रों में एक कोड छिपा था। उसने सोचा और जल्दी ही समझ गया, उसे पास की 3 बड़ी चट्टानों को एक खास क्रम में धकेलना था। जैसे ही अर्जुन ने सही क्रम में चट्टानों को धक्का दिया, दीवार अपने आप खिसक गई और एक गुप्त सुरंग का रास्ता खुल गया। सुरंग के अंदर गंध बहुत तेज थी और अंधेरा घना। टॉर्च जलाकर वह अंदर बढ़ा। कुछ कदम चलने के बाद उसे एक छोटा सा कमरा मिला जिसके बीचों बीच एक चमचमाता हुआ बक्सा रखा था। अर्जुन ने धीरे से बक्सा खोला। उसमें सोने के सिक्के, कीमती रत्न और एक बहुत पुराना ताज रखा था। लेकिन तभी कमरे में दीवारें हिलने लगी, शायद सुरंग गिरने वाली थी। अर्जुन ने तेजी से बक्से में से ताज उठाया और भागने लगा। भागते हुए वह मुश्किल से सुरंग से बाहर निकला। पीछे से पत्थर गिरने की आवाजें आती रहीं। जब वह सुरक्षित जंगल के बाहर पहुंचा, उसने चैन की सांस ली। उसके हाथ में अब भी वह प्राचीन ताज था जो दादा की कहानियों से भी ज्यादा अनमोल साबित हुआ। अर्जुन जानता था कि ये सिर्फ एक शुरुआत थी। असली एडवेंचर तो अब शुरू हुआ था। अर्जुन घर लौटा तो उसने पाया कि ताज के भीतर एक छोटा सा कागज छिपा हुआ था। उस पर एक रहस्यमयी कविता लिखी थी, ग्रेटर देन, जहां पानी और बादल मिलते हैं वहीं सोया है अगला रहस्य। सूरज की किरण को पकड़ो और अदृश्य द्वीप को जगाओ। अर्जुन ने तय कर लिया कि वह इस रहस्य को भी सुलझाएगा। उसने नक्शों और दादा की पुरानी डायरियों से पता लगाया कि कहीं दक्षिण में नील जल झील है, एक ऐसी जगह जिसके बीच एक रहस्यमयी द्वीप होने की किंवदंती थी, लेकिन वह अब तक किसी को नहीं मिला था। 2 दिन की यात्रा के बाद अर्जुन झील के किनारे पहुंच गया। झील नीले कांच की तरह चमक रही थी, लेकिन बीच में कहीं भी कोई द्वीप नहीं दिख रहा था। अर्जुन ने कविता को फिर से पढ़ा, सूरज की किरण को पकड़ो। उसे एक आइडिया आया। उसने सुबह सुबह सूरज के निकलने का इंतजार किया। जैसे ही पहली किरण झील की सतह पर पड़ी, पानी में एक चमकदार निशान उभरने लगा। अर्जुन ने अपनी छोटी नाव ली और उस निशान के पीछे बढ़ गया। लगभग आधे घंटे बाद अचानक उसकी नाव किसी अदृश्य दीवार से टकराई। फिर धीरे धीरे पानी का एक हिस्सा नीचे धंसने लगा और एक पत्थर की सीढ़ियां दिखने लगी जो झील के अंदर जाती थी। अर्जुन ने हिम्मत जुटाई और सीढ़ियां उतरने लगा। नीचे एक और दुनिया थी। झील के नीचे एक पूरा पुराना नगर बसा हुआ था, जैसे समय में थमा हुआ। बीचों बीच एक विशाल मंदिर था। अर्जुन मंदिर के भीतर गया, जहां एक गोलाकार कमरे में एक नीलम का दरवाजा था। दरवाजे पर लिखा था, ग्रेटर देन, केवल सच्चे साहसी को प्रवेश मिलेगा। जैसे ही अर्जुन ने अपने हाथ से दरवाजे को छुआ, अचानक जमीन हिलने लगी और नीलम का दरवाजा धीरे धीरे खुल गया। अंदर एक तिजोरी थी जिसमें एक चमकती हुई किताब रखी थी, ज्ञान का ग्रंथ। जैसे ही अर्जुन ने किताब को उठाया, पूरा पानी का नगर फिर से पानी से भरने लगा। अर्जुन ने तेजी से सीढ़ियों की ओर दौड़ लगाई। बाहर निकलते ही वह थका हारा किनारे पर गिर पड़ा, लेकिन उसकी मुट्ठी में अब भी वह अनमोल ज्ञान का ग्रंथ था। अब अर्जुन जानता था, ये सिर्फ एक खजाना नहीं था। इस ग्रंथ में और भी बड़े रहस्यों का राज छिपा था, जिनकी खोज उसे पूरी दुनिया में यात्रा करने पर मजबूर कर देगी। अर्जुन मुस्कुराया। असली एडवेंचर तो अब शुरू हुआ है। ज्ञान का ग्रंथ अर्जुन के हाथों में था, लेकिन ये कोई साधारण किताब नहीं थी। इसके पन्ने खाली थे। जब अर्जुन ने उस पर अपनी हथेली रखी, अचानक सुनहरे अक्षरों में एक नया नक्शा उभर आया।
नक्शे में एक गहरी घाटी दिखाई गई थी जिसका नाम था मृत घाटी। उस घाटी में 7 रहस्यमयी दरवाजे थे और कहा जाता था कि जो भी 7 दरवाजों को पार करेगा उसे दुनिया का सबसे बड़ा रहस्य मिलेगा। अर्जुन ने तय कर लिया अब चाहे जो भी हो वह इस चुनौती को पूरा करेगा। कुछ दिनों की कठिन यात्रा के बाद वह मृत घाटी पहुंच गया। घाटी डरावनी थी, सूखे पेड़, टूटी चट्टानें और हर तरफ गहरी खामोशी। पहला दरवाजा लोहे का था जिस पर लिखा था डर को हराओ। जैसे ही अर्जुन ने दरवाजे के पास कदम रखा उसे अपने सबसे बड़े डर ऊंचाई का सामना करना पड़ा। अचानक जमीन गायब हो गई और वह एक खतरनाक पुल पर आ गया। अर्जुन ने आंखें बंद कर साहस के साथ कदम बढ़ाया। जैसे ही वह पुल पार कर गया दरवाजा अपने आप खुल गया। दूसरा दरवाजा जल से भरा था। उसे एक सुरंग में तैरकर जाना पड़ा जहां सांस रोककर सही रास्ता ढूंढना बहुत कठिन था, लेकिन अर्जुन ने संयम और ध्यान से रास्ता पार किया। तीसरा दरवाजा एक पहेली का दरवाजा था। दीवार पर लिखा था जिस चीज का कोई वजन नहीं लेकिन कोई भी इसे पकड़ नहीं सकता वह क्या है। अर्जुन ने मुस्कुराकर जवाब दिया सांस। दरवाजा तुरंत खुल गया। चौथे से छठे दरवाजों में उसे अपने दिमाग, ताकत और विश्वास की परीक्षा देनी पड़ी। हर दरवाजे के पार जाने के बाद वह और ज्यादा थकता जा रहा था, लेकिन उसका हौसला कम नहीं हुआ। आखिरकार वह 7वें और आखिरी दरवाजे तक पहुंच गया। ये दरवाजा साधारण नहीं था, ये पूरी तरह पारदर्शी था, लेकिन एक चमकदार दीवार उसे रोक रही थी। दीवार पर लिखा था सच्चा रक्षक वह है जो केवल अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए आगे बढ़ता है। अर्जुन समझ गया। उसने ग्रंथ को अपने सिर के ऊपर उठाया और कहा ये शक्ति मैं सिर्फ अपने लिए नहीं चाहता बल्कि सबकी भलाई के लिए। दरवाजा चमकता हुआ गायब हो गया। अर्जुन के सामने अब एक विशाल गुफा थी जहां एक अद्भुत नीली ज्योति चमक रही थी। ये विश्व की आत्मा थी, एक अनमोल शक्ति जो किसी भी अच्छे उद्देश्य के लिए चमत्कार कर सकती थी। अर्जुन जानता था कि उसके हाथ में अब असीमित शक्ति है, लेकिन उसके साथ जिम्मेदारी भी जुड़ी थी। उसने तय किया कि वह इस शक्ति का इस्तेमाल दुनिया को बेहतर बनाने के लिए करेगा। गहरी सांस लेते हुए उसने गुफा से बाहर कदम रखा। कहानी का अंत। अब अर्जुन कोई साधारण लड़का नहीं रहा था, वह रक्षक बन चुका था। ऐसी ही रोमांचक कहानी के लिए हमारे चैनल स्टोरी ब्लॉग को सब्सक्राइब करें।